अभी तक हमने आपको बॉबिन भरना, धागा डालना, बॉबिन कैसे लगाते हैं, कपड़ा कैसे फिट करते हैं ये बताया है। अब हम इसके जितने भी एडिटिंग फंक्शंस हैं उसके बारे में बताते हैं। ये डिजाइन हम कैसे लाए ये बताया। अब इसके बाद ये अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो ये लेआउट की है कि इससे हम इसको लेफ्ट, नीचे, ऊपर, अगर थोड़ा थोड़ा लेना है तो हम इससे ले सकते हैं, अगर हमें ड्रैग करना है तो इसको हम ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस डिजाइन को बहुत जूम करके देखना है तो इससे हम देख सकते हैं। इससे इसकी आपको मैक्सिमम वो आ जाती है कि कितना आप जूम कर सकते हो, इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये आपका नेक्स्ट की के लिए है और ये प्रीवियस, पहले इधर जाना है, पहले जाना है तो इधर इसको दबाएंगे और नेक्स्ट इसमें आना है तो इसको दबाएंगे। सबसे पहला हमने जैसे कि बताया ये हुक सिलेक्शन की है, इससे आप हुक को सेलेक्ट करते हो। दो आते हैं 200 बाई 200 और 200 बाई 280, जिसको सेलेक्ट करोगे वो ये यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा है डुप्लीकेट की है। डुप्लीकेट की का मतलब होता है कि किसी भी डिजाइन को हम कॉपी कर सकते हैं। ये है, माने हमने इसको किया, यहाँ लगाया, ये डुप्लीकेट बन गया हमारा, है ना, एक और बन गया। हमें ये नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट की है, हम इससे डिलीट कर सकते हैं। इसके आगे का चौथा नंबर का की है आपका रीसाइज की। रीसाइज हम किसी भी डिजाइन को 80% और 120% कर सकते हैं। 80 भी कर सकते हैं डिक्रीज, और इंक्रीज करके हम इसको 120% पे ले आते हैं। ठीक है, ओके कर देंगे तो ये डिजाइन हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो बढ़ेगा डिजाइन, जिस पे ये कर्सर रहेगा वही डिजाइन बढ़ेगा। इस पे रहेगा ये बढ़ेगा, उषा पे लिखा ये, जहां पे भी आपका कर्सर रहेगा वही डिजाइन करेगा। इसके आगे ये है रोटेट की। मान लीजिए ये हमारा डिजाइन है, इसको हम रोटेट करना चाहते हैं। रोटेट मतलब समझते हैं, घुमाना चाहते हैं, तो ये 45 डिग्री पे करेगा, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर 1-1 डिग्री चाहिए तो यहाँ से लेंगे, और 45 डिग्री है तो ये लेंगे। ठीक है, अगर हम इसको करते हैं, ये देखिए ये करते हैं तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे है, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज, यानी कि ऊपर नीचे की इमेज। अगर हम ये इसकी एक कॉपी करते हैं, ये या इसको हम करते हैं, ये देखिए फ्लिप हो गया, ऊपर नीचे का मिरर इमेज आ गया। ये आमने सामने का। अगर हम इसकी एक और कॉपी कर देते हैं, इसकी आपकी डॉल की, तो ये मान लीजिए हम ऐसे जो है दोनों, तो इसको अगर हमें आमने सामने चाहिए है तो ये वर्टिकल हो गया, मिरर इमेज आमने सामने की। अगर हम इस पे आते हैं, ये आर्क की है, आर्क सेट की है। आर्क यानी कि अगर किसी भी कोई भी लोगो हमने लिखा हुआ है तो उसको हम इसको आर्क कर सकते हैं, गोल बना सकते हैं। इसको हमें बढ़ाना है तो यहाँ से हम इसका डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, और इससे कम करना है, इससे डिस्टेंस हम कम कर सकते हैं। आपको इसको अगर ये ऐसे आर्क आ रहा है, नीचे का आर्क चाहिए तो हम ये इसको उल्टा ऐसे भी कर सकते हैं। ये इस तरह के, ये नीचे से इधर आएगा और ऊपर से ऐसे आएगा, तो हम उसको दोनों तरीके से, इस तरह से या नीचे ऊषा, जैसे भी आप चाहते हो तो आप वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, जितना हमें आर्क करना है उतना हम कर देंगे। इसे ओके किया तो वैसे ही हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से डिलीट हो गया। ये है, इसके आगे का ये की है हमारा ग्रुप की है। मान लीजिए इस सबको हमें ग्रुप में करना है, ये भी अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हम ये ग्रुप की कर देंगे और ये ग्रुप दबा देंगे और ये ओके कर देंगे। अब ये सारा डिजाइन आपका एक साथ हो गया। अभी तक अलग था, ग्रुप था, अभी ग्रुप में हो गया। अगर हमें ऐसी कोई डिजाइनिंग हमने की, उसको एक और कॉपी करना है तो यहाँ से हम एक और कॉपी कर सकते हैं। डिलीट करना है तो हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसको फिर से दबाएंगे तो ये हो गया। अब इसके बाद ये है सेव की। मान लीजिए कोई हमने डिजाइन बनाई, डिजाइन बना के हम उसको सेव करना चाहते हैं। हम यहाँ सेव के ऑप्शन में जाएंगे, ये आपका मशीन में है और ये आपका पेन ड्राइव में, जिसमें हमें सेव करना है उसको इसको दबाएंगे। यहाँ पे अगर हमें इसमें करना है करेंगे, और जो भी फाइल का नाम देना है यहाँ से फाइल का नाम देंगे और ओके कर देंगे, हमारी फाइल सेव हो जाएगी। इसके आगे ये कस्टम कलर है। मान लीजिए कि है कि मान लीजिए हमें ये जिस भी कलर में, हमें ये कलर नहीं चाहिए, कोई और डिजाइन का चाहिए, तो हम कोई और डिजाइन का कलर यहाँ से कोई और डिजाइन चेंज कर सकते हैं। और अगर हमें इसका बैकग्राउंड चाहिए कलर चेंज करने के, तो इसका बैकग्राउंड का भी कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप, ये थ्रेड ग्रुप है। यानी कि अगर हमें मान लीजिए हमने डॉल बनाई, 3 या 2 डॉल भी बनाई है हमने, इसकी एक कॉपी और करते हैं, 2 डॉल बनाई है। ठीक है, अगर ये
ये ग्रुप करने से क्या होगा कि ये इसके अलग कलर आएंगे, इसके 5 कलर है तो इसके 5 कलर 10 कलर दिखाएंगी। अगर हम इसको ग्रुप कर देंगे तो ये क्या होगा, हम यहाँ पे ओके कर देंगे, अब हमारे कलर्स ये आधे रह जाएंगे। ठीक है, कलर हमारे आधे रह गए। इसके आगे अगर जाएंगे आप तो ये स्विंग ऑर्डर की है कि यानी कि जैसे कि हमने जब भी ये चलेगी तो जो हमने डिजाइन इसमें पहले डाला है वो पहले चलेगा, जो बाद में डाला है बाद में चलेगा। लेकिन अगर हम इसको कर देते हैं तो हम टच करेंगे, हम चाहते हैं हमने पहले ये डाला बट हमने पहले उषा लिखा है, तो हम उसको टच कर देंगे, जिसको हम टच करेंगे उस सीरियल पे ही जो है चलेगा, ये मशीन चलेगी। फिर इसके बाद ये हमारा है सेंटर पोजीशन की। सेंटर पोजीशन की का मतलब है कि अगर हमारा साइड में हम चाहते हैं कि सेंटर पे आ जाए तो ये हमारा सेंटर पे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद बता देते हैं पहले फिर से हम गए, इसको लिया हमने, ये आया। ठीक है, इसको हमने जिस भी इसमें हमें रखना है इसको हमने रोटेट करा थोड़ा यहाँ से, हमने इसको हम 4 बनाना चाहते हैं एक साथ ये। ठीक है, इस पोजीशन पे ले आए, ये आया। अब हम एक बार में 4 बनाना चाहते हैं, तो ये कॉर्नर लेयर है तो इससे हमें एक बार में 4 याद, इस कॉर्नर पे हमें 4 बार कॉपी नहीं करना, एक बार में 4 कॉपी आ गए। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया ऐसे, और ये इधर आ गया। इसको हम ये सेटिंग करके इसका इस तरह का फ्लावर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमारा ये 4 इस तरह का बन गया। ओके कर दिया तो हम ये इस तरह हमारा बन जाएगा ये। उसके बाद अगर हम बाई चांस हमारे पास ये तो एक ही कलर है, अगर हम कोई ऐसा डिजाइन सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हम सब डिजाइन हटा देते हैं। अब हम कोई ऐसा करते हैं जिसमें बहुत सारे इसमें आ गए, ये आउल है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसमें सिर्फ एक कलर आए, इसमें सिर्फ एक कलर आए। तो क्या होगा, हम अगर इसको दबा देंगे, ये सिंगल स्विंग लेयर की है, इसको दबा देने से अब हमारा स्वी ऑल लेयर्स विदाउट स्टॉपिंग टू चेंज कलर, यानी मशीन हम इसको ओके कर देंगे तो सारी चीज ग्रे हो जाएगी, लेकिन ये पूरा भी आउल है, बहुत सारे कलरों में न बन के सिर्फ एक कलर का ही बन जाएगा। जो कलर लगाया है हम उसी कलर, बार बार मशीन हर बार धागे के लिए रुकेगी नहीं। ठीक है, और हम वापस आते हैं इनसे, ये ग्रुप सारे हो गए, सारे आ गए ना, ये आ गया। ये इसका भी बता दिया हमने आपको, आर्क वाला। ये अगर हम जो भी लिखेंगे, आप इसका भी देख लीजिए, मोनोग्रामिंग है। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स आते हैं। इसमें सबसे पहले ये गॉथिक है, हमारा ज्यादातर गॉथिक में चलता है, उसके सारे इतने सारे और भी फॉन्ट्स हैं जो कि आप कर सकते हो। ये 2 लेटर्स और 3 लेटर्स के मोनोग्राम्स है। ये बॉर्डर्स के संग अगर कुछ लिखना है तो ये आप कर सकते हो नॉर्मल। इसके अलावा ये है ABCD, अगर हमें ये ऐसे लिखना है सीधे में, है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल आएगा। अगर हमको ओके कर दिया तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा वर्टिकल में आ जाए तो हम अगर इसको दबा देंगे तो ये AB हमारा ये वर्टिकल में आ गया, है ना, ऐसे आ गया। ये हमारा सीधे में आया, ये हमारा वर्टिकल में आ गया। ठीक है, फिर ये हमारा, इसको हम जो भी ABCD लिख रहे हैं, इसका स्मॉल लिख सकते हैं, इसका मीडियम लिख सकते हैं और इसका लार्ज लिख सकते हैं, इसका लार्ज लिख सकते हैं। तो ये हमारे तीन तरह के हमारे हो गए, ये स्मॉल, ये मीडियम, ये लार्ज। ये 10 mm, 20, 30 ऐसे होता है। ठीक है, अगर हमें नहीं चाहिए यहाँ से हम ये लिख कर सकते हैं। फिर अगर कैपिटल ABCD चाहिए तो हमारा ये आएगा। अगर कैपिटल के संग पहला अक्षर के संग हम बाकी जो है स्मॉल में लिखना चाहते हैं ABCD, तो ये हमारा ये स्मॉल में आ जाएगा। ठीक है, ये वाले ये यहाँ से इतने ये हो गए। ठीक है, ये सारे हो गए, ये सारे 16 फंक्शंस हो गए। ये ग्रुप का है,
बता दिया था ना, तीनों सब ग्रुप एक साथ बनेगा। ये थ्रेड को कलर को रिड्यूस करने के लिए है, और ये ग्रुप कलर ग्रुप है। ये कलर को अगर कहीं 10 कलर हैं, दो सेम चीज दो बनी है तो कलर को रिड्यूस कर देगी। ठीक है, ये कलर कस्टम कलर के लिए है। मान लीजिए कि हमारा ये है कस्टम कलर, हमें मान लीजिए ये नहीं चाहिए, इसकी जगह कोई और चाहिए, तो जिस हर पेज में जितने जो भी हम कलर चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। इस पे जाएंगे तो हमारा बैकग्राउंड भी अगर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। यहाँ से हमारी जितनी भी 8 हैं, अगर हम ब्राउन की जगह कोई और कुछ करना चाहते हैं, पीला चाहते हैं, वो हो जाएगा। नहीं तो जो भी चाहते हैं उस कलर में हमारा ये चेंज हो सकता है, और फिर ये स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे सारे ये सारे हमारे जितने भी ये थे हो गए हमारा। अब इसका हम कोई डिजाइन एक लेके और चलाने के लिए करते हैं। हमने ये यहाँ पे गए और एक हमने ये ले लिया। ठीक है, डिजाइन बीच में रखा, यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल करा, ये मीडियम में लिखा, और हमने यहाँ पे लिख दिया उषा, उषा। ये वर्टिकल में आ गया, हमने वर्टिकल चेंज नहीं किया था ना, हमको वर्टिकल नहीं चाहिए है, हॉरिजॉन्टल चाहिए है, तो यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। तो ए नहीं आया। यहाँ पे जो भी सेटिंग करनी है हम यहाँ पे पहले सेटिंग कर सकते हैं। ये है, यहाँ पे आया, जिस पे कर्सर रहेगा ना उसी की सेटिंग आप करेंगे। जैसे यहाँ पे कर्सर है तो इसको ही वो सेलेक्ट करेगा, तो ये ग्रे हो गया। जब तक हम इसको यहाँ नहीं करेंगे मोनोग्राम को, तब तक ये होगा। अब हम इसको थोड़ा सा गैपिंग इसकी बढ़ा देते हैं और इसको हम आर्क दे देते हैं, जितना हमको जितना कर्व चाहिए उतना दे देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर नहीं रखना। अब जैसे ही हम ओके करेंगे तो मशीन चलने के लिए तैयार हो जाएगी। हमने इसको ओके किया तो हमारी मशीन, अब ये फ्रेम का कंफर्मेशन मांग रही है कि 200 बाई 280 का फ्रेम है, तो ये 200 बाई 280 का हमने फ्रेम लगाया है। हम इसको ओके कर देंगे, मशीन चलनी। अब ये रेडी टू सी हो गई, यानी कि मशीन हमारी डिजाइन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसमें ये क्या है, सबसे पहले ये फ्रेम साइज दिखा रहा है, ये 200 बाई 280 का फ्रेम आपको चाहिए है, और इसका डिजाइन का डायमेंशन दिखा रहा है, ये 82 बाई 139 का डायमेंशन है, डिजाइन उसके अंदर बनेगी। ये स्पीड हमारी 600 की स्पीड है, और टेंशन कितना है, ऑटो -1 पे टेंशन है, 4 कलर लगे हुए हैं, और 7 मिनट का डिजाइन है। ये सारी चीजें ये हमारे स्क्रीन पे ही आ जाती हैं। ठीक है, अब हम इसको लेंगे, और इसको लेने के बाद इसको ये लेंगे और इसको इस पे लगाया, इसको एक्स्ट्रा लिफ्ट करता है।